दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप किसी पढ़ने वाले बच्चे से पूछेंगे ना कि बेटा आपका सपना क्या है, तो लगभग 90-95% बच्चे यही कहेंगे कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। जब आप उससे दूसरा सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो बच्चा कहेगा कि जी मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं, गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहता हूं ताकि मैं इस देश के कुछ काम आ सकूं और गरीबों के प्रति अपने फर्ज को मैं पूरा कर सकूं। दोस्तों ये बहुत अच्छी भावना है, लेकिन जब वही बच्चा किसी मेडिकल में पीएमटी का टेस्ट क्लियर करके ना और एमबीबीएस में कोर्स में जब एडमिशन लेता है, तो सरकार भी और जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी उसको पूरे दिल से डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाते भी हैं, उसको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। और जितने सीनियर प्रोफेसर या और जितने हैं वो पूरा उनसे जो सवाल होते हैं, जो उनकी और जो पूछने की वो होते हैं या कोर्स का जो भी है, वो प्रैक्टिकल रूप से भी उनको काफ़ी कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। और जब उनका कोर्स पूरा होता है तो वो डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर बनते हैं तो वही बच्चे जो ये कहते हैं हम गरीबों की इलाज मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वही डॉक्टर है ना, उनको अगर ये कहा जाए कि अब आप इसी हॉस्पिटल के अंदर आप वो करिए, गरीबों का इलाज करिए, आप सेवा करिए, तो वो उसी हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाकर ना सैलरी जॉब करने लग जाते हैं, जो कि एक सच्चाई है आज के दिन। अब दोस्तों आप ये पूछ रहे होंगे कि आज इन बातों का करने का क्या तात्पर्य। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जब मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो आज मुझे एक खबर दिखाई दी कि रोहतक मेडिकल के अंदर 4000 ऐसे पेशेंट हैं जिनको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और उस 4000 में से 1500 तो इतने सीरियस कंडीशन में है कि उनको तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर उनका अभी तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो और प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल के अंदर डॉक्टर नहीं है, 4 डॉक्टरों की जरूरत है लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल डॉक्टरों को रख नहीं रहा है या उसकी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा। आप रोहतक मेडिकल ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और उसने एक बार नहीं लगभग 2-3 बार एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं लीवर ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट के लिए, लेकिन एक बार भी एक भी डॉक्टर है वो नहीं आया, ज्वाइन करने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैलरी थी कम। पहले प्रोफेसर की या किसी भी डॉक्टर की जो सैलरी है 1.5 लाख रुपए सैलरी हुआ करती, तो 1.5 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर किसी भी डॉक्टर ने आने से इनकार कर दिया। तो जब सरकार से सैलरी बढ़ाने के लिए मेडिकल प्रशासन ने अनुरोध किया तो सरकार ने भी तुरंत मान लिया और उस डॉक्टर के लिए जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए कर दी। और 3.5 लाख रुपए के बाद फिर से इन्विटेशन मांगेगी, एप्लीकेशन मांगेगी, तो 3.5 लाख रुपए में भी एक भी डॉक्टर ने आवेदन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो 7 से लेकर ना और 10 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 से 10 लाख रुपए सैलरी दी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए सैलरी तो राष्ट्रपति की भी नहीं है, प्रधानमंत्री की भी नहीं है, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसकी भी नहीं है। लेकिन डॉक्टरों की हवस इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो 7 से 10 लाख के नीचे काम करना ही नहीं चाह रहे। और वो अगर देखा जाए तो वो उनकी बात भी ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको सैलरी मिलती है 7 से 10 लाख रुपए, और 7 से 10 लाख रुपए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में वो 3-3.5 लाख में क्यों करेंगे। लेकिन एक दिक्कत और भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लीवर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होता है वो 30 से 40 लाख रुपए होता है, और मेडिकल में होता है फ्री में। तो वो उनको जब मैंने इस बारे में कि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे, और ये डॉक्टर जो इस सपने के साथ कि हम गरीबों का फ्री में इलाज करना चाह रहे हैं, इस सपने के साथ मेडिकल में एडमिशन लेते हैं और सरकार उनको फ्री में एडमिशन देती है, उनसे कोई ज़्यादा फीस नहीं लेती और अपनी पूरी ताकत से उनको डॉक्टर बनाती है, और फिर भी वो छोड़ के क्यों चले जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बारे में आज एक रोहतक मेडिकल के एक पूर्व डायरेक्टर से बात की। तो जब मैंने उनको डायरेक्टर को बताया तो उन्होंने कहा आगे जी क्यों आएंगे डॉक्टर, आप ये बताइए। तो जब वहाँ पर उनको 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, 7-8 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो यहाँ 3.5 लाख में क्यों आएंगे। तो मैंने कहा माँ जी समाज के प्रति भी तो कोई उनका फर्ज बनता होगा, और सरकार ने उनको फ्री में एडमिशन दिया था तो उस सरकार के प्रति भी तो उनका कुछ दायित्व होता होगा। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा
कि गुलाम थोड़ी हैं डॉक्टर सरकार के। और रही बात अगर उन्होंने फ्री में कोर्स करवाया है तो बदले में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, यानी मरीजों का इलाज किया है। तो पहली बात तो ये है कि मरीजों का इलाज करना वो अपना नौकरी क्यों समझते हैं, क्योंकि ये तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे। तो उसको ये मानते हैं कि बस हमारी इसी में ड्यूटी पूरी होगी, ये तो अनुचित है। और रही बात इसकी कि वो डॉक्टरों ने ठेका ले रखा है, बिल्कुल ठीक है, गुलाम नहीं है डॉक्टर और ठेका नहीं ले रखा है। तो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई डॉक्टर है तो कोई वो भगवान, वही डॉक्टर ही भगवान होता है। तो मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तमगा किसने दिया है? लोगों ने अपनी गर्ज में दिया है। डॉक्टर ने कब कहा है कि हम भगवान हैं? जैसे दूसरे नौकरी करते हैं इसी तरह डॉक्टर भी नौकरी करते हैं। अगर सरकार को चाहिए कि मेडिकल में डॉक्टर रखने हैं तो वो भी 10 लाख रुपए सैलरी दे। तो जब मैंने उनसे पूछा जी इतनी सैलरी तो राष्ट्रपति की नहीं होती, तो उन्होंने कहा हमें राष्ट्रपति से क्या लेना देना, हमें तो अपने से मतलब, इन डॉक्टरों को अपने से मतलब है। तो ये सोच है दोस्तों आजकल डॉक्टरों की कि उनको कोर्स तो चाहिए फ्री में और नौकरी करने के लिए चाहिए उनको प्राइवेट। अब हर आदमी जो गरीब है वो 30 लाख रुपए कहाँ से लाए? वो तो मेडिकल में ही तो जाएगा ना, और मेडिकल में उसका फ्री इलाज होता है। और फ्री इलाज इसलिए होता है और सैलरी भी इसलिए कम है कि उसको जो डॉक्टर की डिग्री दी जाती है, उसको जो सिखाया जाता है 6 साल 5 साल या 8 साल, वो सरकार बिल्कुल फ्री में सिखाती है और उल्टा उनको कुछ स्टाइपेंड भी देती है, सैलरी भी देती है। और उसके बावजूद भी अगर वो मेडिकल में काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो ये पब्लिक जाएगी कहाँ? हर एक का तो 30 से 40 लाख रुपए देने की कैपेसिटी है नहीं। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला 8 से 10 लाख रुपए सैलरी देता है तो वो एक मरीज से लेता भी तो 30 से 40 लाख। अगर एक डॉक्टर है उसको 10 लाख रुपए सैलरी देगा और वो एक दिन में उसको 40 से 80 लाख एक मरीज का भी कर देगा तो 40 लाख रुपए कमा के देगा। तो उनकी तो हॉस्पिटल वालों की तो बल्ले बल्ले है मालिक की। लेकिन वो डॉक्टर ये क्यों नहीं सोचते कि समाज के प्रति जिस उनकी जो सोच हुआ करती है, उनका जो उद्देश्य हुआ करता है और जो नैतिकता है वो कहाँ चली जाती है। तो इसके लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। सरकार को या तो मेडिकल की ये जितनी भी कोर्स हैं इनको बंद करना पड़ेगा। और अगर कोई भी आदमी जो मेडिकल से इस तरह की डिग्री लेता है तो उसके ऊपर ये कंडीशन होनी चाहिए कि बाकी की लाइफ में नौकरी भी यहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल ही तो डिग्री देता है ना, सरकारी तो उसको डिग्री देती है। और वो अगर इस काबिल बने हैं तो मेडिकल की उस डिग्री के कारण ही तो इस काबिल बने हैं ना, कि आज वो प्राइवेट में जाके 10-10 लाख रुपए के लिए मुंह फाड़ के सैलरी लेते हैं और गरीबों का जिसको जरूरत नहीं होती है उसका भी लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं या दूसरी जो स्टेंट डाल देते हैं, या और बगैर जरूरत के भी उनको इतना उनसे पैसे झाड़ लेते हैं। और तो ये स्थिति दोस्तों ये बहुत ही दुख स्थिति है। और रोहतक मेडिकल है वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि देश के बड़े बड़े मेडिकल में उसकी गिनती होती है। और यहाँ पर रोजाना 20,000 मरीज आते हैं और उस 20,000 मरीजों में से अगर लीवर ट्रांसप्लांट की जिनको जरूरत है अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? 30-40 लाख रुपए हर एक की कैपेसिटी नहीं है। तो ये अगर डॉक्टर इतने ज़्यादा लालची हैं, पैसे की इतनी ज़्यादा हवस है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को भी चाहिए कि उनके साथ टिट फॉर टैट का व्यवहार करे और जो ये सख्त रूल बनाए कि जो भी PGIMS में से या सरकारी संस्थान से डिग्री लेगा उसमें एडमिशन लेगा और उसका एडमिशन होता है फ्री में, तो वो ताउम्र नौकरी भी वहीं करेगा। खाली एक 30-40 लाख के बॉन्ड से भरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार 30-40 लाख का जो बॉन्ड भराया गया था उसमें भी जो डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी और स्ट्राइक करके ना काफ़ी बड़े और भी जो दूसरी यूनियन है उन्होंने भी उसका साथ दिया था और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, सरकार को झुकने पर मजबूर कर देते इसलिए कर देते हैं कि सरकार को तो वोट की राजनीति करनी है, उनको डॉक्टरों को भी वोट चाहिए। लेकिन उन मरीजों का क्या जिनके पास 30 से 40 लाख रुपए नहीं है, वो कहाँ जाएं अपना इलाज करवाने के लिए? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है? तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसे लालची डॉक्टर जो डिग्री तो फ्री में करना चाहते हैं लेकिन नौकरी वहाँ करना नहीं चाहते, उनकी डिग्री को अवैध कर दिया जाए, उनको इस काबिल ने रखा जाए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नौकरी कर सके कहीं। तो सॉरी दोस्तों, तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि सरकार को अगर पब्लिक की चिंता है तो उसको ये सख्त कदम उठाने होंगे। क्यों? क्योंकि पैसे की हवस के कारण डॉक्टर तो 3.5 लाख रुपए में आने से रहे और 10 लाख रुपए सरकार सैलरी दे नहीं सकती। तो उसका यही तरीका है कि या तो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सरकारी संस्थान से अपनी डिग्री ली है उनकी डिग्री को अवैध किया जाए और कहीं पर भी उनको प्रैक्टिस करने से रोक लगाई जाए। और या फिर ये है कि उनके ऊपर ये कंडीशन हो कि एडमिशन तब मिलेगा जब सारी जिंदगी की नौकरी इसी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में करेंगे, आप इसी सरकारी संस्थान में करेंगे। यही एक इलाज है दोस्तों, इससे ज़्यादा तो इलाज है नहीं। और अगर सरकार ने नहीं किया तो आज 1500 मरीजों की जान खतरे में है। हो सकता है ये तो एक मेडिकल की मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर तो पता नहीं कितने मेडिकल हैं, कितने गरीब आदमियों को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, क्या पता ये संख्या लाखों में हो। अगर सरकार चाहती है कि लाखों आदमियों की जान बचाई जाए तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा दोस्तों, और इन पैसे के भूखे डॉक्टरों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और बाकी ये है कि सरकार जाने। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी सरकार के ऊपर दबाव डालें इस चीज़ को। और मेरे इस वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगर मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट करें। हाँ, मैं उस जो डायरेक्टर थे, पूर्व डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो मैं भी उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर गुलाम नहीं है, ये बात मान लिया। लेकिन ये भी मैं उनको डायरेक्टर को कहना चाहूँगा कि जिस संस्थान से, जिस सरकारी मेडिकल से वो डॉक्टर बने हैं, कम से कम उसका तो उनको दायित्व उनका बनता है कि उसी में नौकरी करके अपनी सेवाएं दे। और 3.5 लाख रुपए सैलरी आज के दिन कोई कम सैलरी नहीं होती दोस्तों। आज के दिन में इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इस तरह की विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही आप